हेलो गाइस, सभी को वेलकम, ग्रैंड वेलकम। तो आज ना हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब मज़ा आ जाएगा। ये चैप्टर मतलब बोलते हैं ना जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और बहुत आसान चैप्टर भी है, राइट ना। तो चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते। तुम लोग गेस करो कौन सा चैप्टर हो सकता है। एनीवन एनीवन एनीवन। ये तो जान लो कि ये चैप्टर में ना मज़ा बहुत आने वाला है, मतलब क्या ही बोले, इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। अच्छा, ये चैप्टर से ना पहले एक क्वेश्चन सब लोग से पूछते हैं, ठीक ना। उसका सब लोग आंसर देना। अगर सोचो सोचो क्या आप बोल सकते हो सब लोग। तो सबसे पहले ना जैसे देखो, क्या चैप्टर का नाम मतलब रिवील करने से पहले कुछ तुम लोग से पूछते हैं और उसके बाद देखना ऑटोमेटिक पता चल जाएगा हाँ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे ना एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब लोग बताओ तो। जैसे मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग जॉब करने के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब एक अच्छा वेल सेटल लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं। यही ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं और एक अच्छा लाइफ हो जाए, वेल सेटलमेंट सब लोग चाहता है। तो चलो एक क्वेश्चन सब लोग से पूछते हैं। मान लो ना पढ़ने के बाद हम लोग को अच्छी खासी एक जॉब मिल गई। अब जॉब का ना दो ऑप्शन है। जैसे दो जगह से हमें ऑफ़र आया, एक ऑफ़र नंबर फर्स्ट आ रहा है और एक ऑफ़र नंबर सेकेंड आ रहा है। ठीक, दो जगह जॉब लगा। अब ना किसी एक जगह हमें जॉब करना है, दोनों जगह जॉब नहीं करना है, एक जगह हमें जॉब करना है। तो अब सोचेंगे ना कि किस में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस में क्या, मतलब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जैसे बात करते हैं ना, सबसे पहला देखो, अगर मान लो ये पहला प्लेस है जहाँ जॉब हमें जॉब के लिए कॉल लेटर है और ये दूसरा प्लेस है, तो पहला लेटर का देखो। जैसे फर्स्ट फर्स्ट जॉब जो हम लोग जहाँ फर्स्ट जॉब करने वाले हैं वहाँ का कंडीशन कुछ है और जहाँ सेकेंड जॉब करने वाले हैं वहाँ का कंडीशन क्या है। अब जैसे ना ये क्या बोला है ना, ये अपना सैलरी के बारे में बता रहा है, दोनों अपना सैलरी के बारे में बता रहा है। सबसे बड़ा चीज़ तो सैलरी होता है, सबसे बड़ा मोटिवेशन। तो सैलरी पे आते हैं। जैसे ना ये क्या बोला, ये अपना मान लो एक एमएनसी और ये एमएनसी अपना सैलरी रिवील कर रहा है, मतलब ये अपना सैलरी बता रहा है कि ऐसे ऐसे सैलरी देंगे। ये बोल रहा है ना कि फर्स्ट डे अगर जैसे सैलरी ये दे रहा है तो कैसे दे रहा है, ये अपना मतलब बता रहा है क्राइटेरिया कि पहला दिन अगर कोई वर्क करने आ रहा है तो फर्स्ट डे उसे ये 1 रुपीज़ मिलेगा। सेकेंड डे इसका डबल यानी 2 रुपीज़ मिलेगा। थर्ड डे ये 4 रुपीज़ मिलेगा। और इसके बाद फिर मतलब हर दिन ना डबल हो रहा है, 8 हो रहा है, 16 हो रहा है, 32 हो रहा है, 64 हो रहा है, 128 हो रहा है। देखो 128 कौन सा दिन, पहला दिन 1 रुपये था, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी 8 डेज में इतना। और ऐसे ही मंथ, पूरा मंथ का ये सैलरी बताया। और फिर से अगर नेक्स्ट मंथ है, जैसे मान लो ना ये जैन का सैलरी है, ये जनवरी का, और फिर से फरवरी आएगा तो फिर से 1 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा। ये सैलरी अपना मतलब पहला कंपनी बताया, चलो ऐसे सैलरी देंगे। तो ये तो पहला उसका सैलरी हम लोग देख लिया भाई, हाँ ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ये अपना सैलरी बता रहा है, तो सैलरी के बेसिस पे सोच रहे हैं। तो चलो ठीक है, इसका हम लोग सुन लिए क्या कह रहा है। अब दूसरा कंपनी का सुनते हैं। जैसे दूसरा कंपनी क्या बोलना चाहता है, ये बोला ना कि पहला दिन हम आप लोग को सैलरी दे रहे हैं कितना, मान लो ये 3 लाख। ये बोला फर्स्ट डे आप लोग का सैलरी इतना मिलेगा, 3 लाख। तो फर्स्ट डे का कोई भी सुन के चौंक जाएगा, भाई यहाँ तो 1 ही रुपये मिल रहा है और यहाँ 3 लाख मिल रहा है, वाह मज़ा आ गया। फिर ना ये बोल रहा है लेकिन नेक्स्ट डे भी आपको 3 लाख ही मिलेगा। मतलब पहला दिन आप लोग को 3 लाख मिला, नेक्स्ट डे भी कितना मिलेगा, 3 लाख ही मिलेगा। मतलब इसका कांस्टेंट है हर दिन, यानी थ्रू आउट द मंथ। ये बोला ये 3 लाख ही देगा। ये ऐसे ही पूरा मंथ अपना सैलरी दे दिया, फिर से नेक्स्ट मंथ आया तो फिर से 3 लाख से स्टार्ट हुआ। तो अब बताओ, ये दोनों कंपनी ना अपना अपना सैलरी तो बता दिया। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है, सैलरी। तो बताओ अब जैसे हमें ज्वाइन करना है, किसी एक जगह ज्वाइन करना है, तो कहाँ पे ज्वाइन करेंगे बताओ, सोचो। ये ना दो कंपनी वाला अपना क्राइटेरिया बताया, दो एमएनसी अपना क्राइटेरिया बताया, सोचो कहाँ कहाँ ज्वाइन करेगा सब लोग, बताओ, थोड़ा सोचो। फर्स्ट वाला कैसे कैसे सैलरी दे रहा है, सेकंड वाला कैसे कैसे सैलरी दे रहा है। बाकी सभी पॉइंट हम लोग देखेंगे लेकिन मेन है हमारा सैलरी।
वर्कलोड वगैरह भी अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है, लेकिन मेन सैलरी बोलते हैं ना, अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वहाँ पे काम भी थोड़ा ज़्यादा लेता है तो चलेगा, लेकिन पैसा हाँ अच्छा खासा हेवी अमाउंट होने। तो बताओ, ये तो मतलब फ़नी वे में एज ए फ़नी वे में बोल रहे हैं कि ये तो हमें पता है कि सबसे पहले चीज़ सैलरी ही देखता है। फ़नी वे में क्या, रियल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ना, कोई भी चाहता है कि यार पैसा अच्छा हो, तो ठीक है ना। तो बताओ सबसे ज़्यादा मतलब लोग कहाँ पे जाना चाहेंगे, या फिर तुम ही लोग खुद सोचो कहाँ पे जाना चाहेगा, ये एमएनसी फर्स्ट में और एमएनसी सेकंड में कहाँ पे जाओगे? एक बार ना इसको सोच कर देखना, ठीक। कई लोग बोलेंगे हमें फर्स्ट वाले में जाना है, कई लोग बोलेंगे सेकंड वाले में जाना है। तो एक बार कैलकुलेट कर लो, क्या ये फर्स्ट वाला 1 रुपये से स्टार्ट हुआ है तो आखिरी 30 डेज तक कितना रुपये चला गया, ये कैलकुलेट कर लेना। ये क्या हो रहा है, ये हर दिन डबल हो रहा है, और इसमें ना फिक्स है, पहला दिन भी उतना, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, ऐसे एंड सो ऑन, ये हर दिन इतना ही मिल रहा है। तो सोचना, एक बार ट्राई करना, ठीक। देखना, एक्चुअली ना चलो इसका आंसर बता ही देते हैं। जैसे ना लगभग लोग को लगेगा ये पहला दिन और 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये ये क्या ही पैसा है यार, और यहाँ तो 30-30 लाख मतलब 3-3 लाख मिल रहा है पर डे, ये तो बहुत ही पैसा है। तो एक बार ना इसका 30 डेज का सैलरी निकाल के देखना और इसका 30 दिन का ऐड करके देखना, फिर तुम्हें अंदाज़ा मिल जाएगा। 30 डे क्या, यहाँ 29 डेज़ का ही, 28 डेज़ का ही देख लेना, एक दिन का सैलरी, फिर ना तुम लोग को अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ हमें कहाँ जाना चाहिए, ठीक। तो ये एक बार सब लोग सोच कर देखना, ठीक। सैलरी वाइज बात हो रहा है, सबको पैसा चाहिए ना, ठीक। तो ये ट्राई करना, एक बार सोच कर देखना, ठीक। तो क्या अंदाज़ा लगा यहाँ से हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? देखो एक्चुअली ना ये एक नंबर का सीक्वेंस है जो एक पैटर्न में अरेंज है। देखो अब इसी से चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जैसे ना यहाँ देखो, अगर फर्स्ट पहला देख रहे हैं तो ये ना नंबर का अरेंजमेंट है। जैसे देखो पहले था 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 8, फिर हो गया 16 एंड 32 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, और पैटर्न ना एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये जो पैटर्न है ये एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। रूल इसमें क्या लग रहा है कि हर बार देखो नंबर इसका डबल हो रहा है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 एंड सो ऑन। यानी हर बार ये नंबर, ये जो एक पैटर्न हमें दिख रहा है, इस पैटर्न एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, और रूल यहाँ ये दिख रहा है कि हर बार नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। और यहाँ बात करते हैं, ये भी ना एक नंबर का पैटर्न है, और इसमें ये भी एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये रूल ये है कि जो नंबर है वो फिक्स है। यानी अगर जैसे देखो ये 3 लाख है ना, तो अगर स्टार्टिंग में 3 लाख है तो बाद में भी 3 लाख। यानी यहाँ पे जब देखो ये दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये चीज़ें हमें जीरो मिल रहा है। हर बार डिफरेंस ना यहाँ जीरो मिल रहा है। अब वही चीज़ बताओ, जैसे अगर रहता ना ये कंपनी वाला, जैसे 3 लाख है, या फिर चलो एक और दूसरा नंबर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। यहाँ देखो ये भी क्या है, नंबर का अरेंजमेंट है। अगर ध्यान से देखते हैं तो ये एक्चुअल है क्या, तो ये नंबर का अरेंजमेंट है। और ये अरेंजमेंट ना ऐसे ही नहीं है, ये जो अरेंजमेंट है एक रूल के अकॉर्डिंग है। और ये रूल इसमें मतलब ये अरेंजमेंट है और एक रूल के अकॉर्डिंग है। रूल इसमें देखो क्या है, हर बार ना एक एक नंबर में 2 ऐड कर रहे हैं। जैसे इसमें 2 ऐड किए तो हमें नेक्स्ट नंबर मिला, इसमें फिर से 2 ऐड किए तो नेक्स्ट नंबर मिला, इसमें फिर से 2 ऐड किए तो नेक्स्ट नंबर मिला। यानी यहाँ ना एक रूल फॉलो हो रहा है। तो बताओ यही चीज़ हम लोग देख रहे हैं। जैसे और एक नंबर लेते हैं, मान लो ना नंबर लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। अब बताओ फिर से ये क्या दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। क्या चीज़ का, नंबर का एक पैटर्न है। फिर से बात करते हैं, ये नंबर का एक पैटर्न है, और पैटर्न में ना कुछ रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्या रूल चल रहा है, तो यहाँ देखो हर नंबर में 5 ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर बन रहा है। यानी देखो हर बार हम लोग देख रहे हैं ना, तो एक नंबर का पैटर्न चल रहा है, और ये नंबर का जो पैटर्न है ये एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। और ये रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो इसी को ना ये चैप्टर में एक टर्म से बुलाया गया सीक्वेंस। ये नंबर का जो सीरीज है एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, और यही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो हम लोग का ना ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर का नाम अब आते हैं, ये चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
गॉट इट? दिस इज आवर चैप्टर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इन शॉर्ट बी कैन से AP. गॉट इट? तो ये हम लोग का चैप्टर है. तो सबसे पहले ये चैप्टर में ना सबसे पहला चीज़ हमें यही मिलेगा, ये सीक्वेंस. ये सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस होता है ना, जैसे अभी हम लोग नंबर देखें 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. तो देखो ये ना एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये पैटर्न जो चल रहा है ये एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है. ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और ये जो पैटर्न चल रहा है ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है. यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं सीक्वेंस क्या होता है? तो एक पैटर्न होता है, नंबर ऑफ सीरीज होता है, मतलब नंबर का सीरीज होता है जो कि एक डिफिनेट रूल फॉलो करता है, उसी को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं. गॉट इट? तो अगर सीक्वेंस हमें बोलना हो तो सीक्वेंस क्या बोलेंगे? सीक्वेंस मीन्स विच फॉलो अ डिफिनेट पैटर्न अकॉर्डिंग टू अ डिफिनेट रूल. उसी को क्या बोल देंगे? सीक्वेंस बोल देंगे. ठीक. तो एक डिफिनेट पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो करेगा या तो बोल सकते हैं एक रूल फॉलो करेगा, इसी को हम लोग नाम दे दिए, सीक्वेंस दे दिए. गॉट इट? तो अब ना ये चैप्टर में सीक्वेंस क्लियर है. अब ये तो सीक्वेंस हो गया और इसके बाद ना जैसे ये चैप्टर में हमें और भी चीज़ें पढ़ना होता है. जैसे कुछ ना नंबर लिखते हैं, जैसे रुक जाओ 1 मिनट. सीक्वेंस तो सब लोग को क्लियर है ना? सीक्वेंस मतलब नंबर का सीरीज जो मतलब एक रूल या एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है, उसी को सीक्वेंस बोलते हैं. अब जैसे ना ये चैप्टर हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी इन शॉर्ट AP. तो AP क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले. व्हाट इज AP? जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म तो सब लोग को क्लियर है ना, लेकिन AP होता क्या है? तो देखो AP एक्चुअली क्या होता है ना. अच्छा देखो ये सीक्वेंस अभी जो लिखे, ज़रूरी नहीं सीक्वेंस ऐसे ही लिख सकते, और कैसे लिख सकते हैं? जैसे ऊपर सैलरी वाला बात किए, 1 था, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 1 2 4 8 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया. ये सॉरी 8 के बाद 12 नहीं, 8 के बाद 16 ना. 8 हो गया, 16 32. यहाँ भी देखो ये नंबर का एक सीरीज है, यानी नंबर का एक पैटर्न बन रहा है और ये पैटर्न है एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है. जैसे देखो हर बार इसका डबल हो रहा है. पिछली बार क्या होता है? हर नंबर में 2 ऐड हो रहा है, लेकिन इस बार हर नंबर एक नेक्स्ट नंबर पिछले नंबर का डबल हो रहा है. तो देखो ये भी एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है. तो रूल के अकॉर्डिंग ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है. तो क्या, अब AP पे आते हैं. तो AP देखो क्या होता है? AP एक्चुअली एक सीक्वेंस ही होता है, लेकिन कैसा सीक्वेंस? AP तो एक्चुअली एक नंबर का सीरीज ही होता है, मतलब सीक्वेंस ही होता है, लेकिन कैसा सीक्वेंस? ये ना इसमें एक कंडीशन होना चाहिए. अगर जैसे नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट कोई नंबर है और उसमें से जस्ट प्रीसीडिंग नंबर या प्रीसीडिंग टर्म इसी को बोलते हैं, अगर ये दोनों को घटाते हैं ना, माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए? यहाँ से हर बार कांस्टेंट मिलना चाहिए. अगर ऐसा जहाँ पे रूल फॉलो हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब क्या हुआ, जैसे समझो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे समझते हैं. 2 4 6 8 10 12. ये क्या दिख रहा है? एक सीक्वेंस दिख रहा है. सीक्वेंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस क्या होता है. तो एक पैटर्न होता है जो एक डिफिनेट रूल के अकॉर्डिंग चलता है. तो यहाँ देखो रूल क्या हो रहा है. जैसे इसमें 2 में 2 ऐड किए, 4 4 में 2 ऐड किए, 6 6 में 2 ऐड किए, 8 8 में 2 ऐड किए, 10 10 में 2 ऐड किए, 12. यानी एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है और नंबर का सीरीज है. तो ये सीक्वेंस है. अब ये सीक्वेंस AP कब कहलाएगा? तो देखो लिखे, यदि नेक्स्ट नंबर में से जस्ट उसके पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर को माइनस करते या डिफरेंस निकालते तो हमेशा कॉन्स्टेंट आना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस. ये कांस्टेंट ना थ्रू आउट द सीक्वेंस आना चाहिए. तो मतलब क्या हुआ ना, जैसे देखो अगर नेक्स्ट नंबर ये लेते हैं तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म कौन सा है? प्रीसीडिंग नंबर ये. यानी ये अगर ये टर्म लेते तो इसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म 2 है. तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग ये बात किए कि अगर कोई नंबर ले रहा है 4, जैसे एक नंबर लिए 4, तो इसके पहले प्रीसीडिंग टर्म ये क्या है? 2. अब ये दोनों का डिफरेंस सब निकालें ना तो ये चीज़ हमें क्या मिला? 2 मिला. तो चलो यहाँ पे तो डिफरेंस लिए तो ये 2 मिला. इसके आगे और देखते हैं. अगर 6 ले रहे हैं, जैसे ना हम लोग 6 ले रहे हैं और 6 अगर लिए तो इसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया? 4. अगर ये दोनों का डिफरेंस लेते तब भी 2 आ रहा है. 8 ले रहे हैं तो 8 के जस्ट प्रीसीडिंग टर्म कौन सा हो गया? 6. ये दोनों का डिफरेंस निकालो, ये भी 2 आ रहा है. 10 लिया तो 10 का जस्ट प्रीसीडिंग टर्म 8. ये दोनों का डिफरेंस लिए तो भी 2. 12 लिया, 12 का प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया? 10. तो इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. मतलब थ्रू आउट द सीक्वेंस हम देखें जब भी कोई दो टर्म
कंजुगेटिव मतलब एक नंबर लिए और उसके जस्ट प्रेसिडिंग टर्म, ये दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। कांस्टेंट मीन्स 2 हर जगह फिक्स मतलब है, ऐसा नहीं कि एक बार 2 आया, एक बार 3 आया, एक बार 4 आया। पूरा थ्रू आउट द सीरीज में क्या था, ये कांस्टेंट था। तो जब ऐसा पैटर्न हमें दिखेगा कि जब भी अगर 2 नंबर का डिफरेंस निकाल रहे एक नेक्स्ट टर्म से प्रेसिडिंग टर्म, तो हमेशा यदि डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो इस केस को हम लोग बोलते हैं एपी बोलते हैं। गॉट इट। अब जैसे ना इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो कांस्टेंट दिखा ना, अब क्या पता हर बार कांस्टेंट ही है। 1 2 4 8 12 8 16 32 64। चलो ये एक नंबर का सीरीज है और ये सीक्वेंस है क्योंकि एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, हर बार नंबर डबल हो रहा है। अब जैसे देखो यहाँ पे अगर 2 लेते तो इसका प्रेसिडिंग टर्म क्या है 1, तो 2 में से 1 गया तो ये चीज़ें 1 आया। फिर देखो ये अगर 4 लेते तो 4 से पहले क्या है 2 प्रेसिडिंग टर्म, यहाँ डिफरेंस लिया तो 2 आया। यहाँ फिर से देखो 8 में से प्रेसिडिंग टर्म 4 माइनस किया तो ये 4 आया। अब देखो जब यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ये चीज़ें कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 4 आया। तो क्या डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, नहीं। तो जब डिफरेंस कांस्टेंट नहीं आ रहा तो ये चीज़ें एपी नहीं होगा। अब क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन एपी नहीं होगा ये कंफर्म है, ठीक। एक्चुअली ना ये जीपी है, ये क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना होता है। जब 11th में हम लोग जाएंगे, सब लोग जाएगा, तो 11th में एक चैप्टर होता है जीपी। चैप्टर ने एपी में ही पढ़ना होता है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है एपी, जीपी एंड देन एचपी। तो ये हम लोग जीपी में पढ़ेंगे। जीपी में एक्चुअली रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये वो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी देखो एपी मतलब यही समझना है, यदि यदि एक सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसके टर्म का डिफरेंस जब ले रहे हैं तो डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये चीज़ें आई थिंक सबको क्लियर होगा व्हाट इज एपी। जैसे एक और एग्जांपल एपी का लेते हैं इस बार। 4 10 16 22 28 34, दिस इज आवर सीक्वेंस। अब यहाँ पे देखो जब डिफरेंस निकाल रहे हैं 10 माइनस 4, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 4। डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस ना हमेशा बड़े में से छोटे को घटाओ। तो यहाँ पे ये एक चीज़ कितना मिलेगा, 10 माइनस 4 डैट इज 6। फिर से डिफरेंस यहाँ निकालो 6। फिर से देखो 22 माइनस 16 डैट इज 6। 28 माइनस 22 डैट इज 6। 34 माइनस 28 डैट इज 6। तो देखो यहाँ पे हर बार फिर से क्या आ रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। ये चीज़ें ना थ्रू आउट द सीक्वेंस कहीं से भी फाइंड कर लो, जरूरी नहीं हम लोग हर नंबर का फाइंड करेंगे। ये दो नंबर, ये दो नंबर, थ्रू आउट द सीक्वेंस हमेशा डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए। यदि ये चीज़ें आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा सीक्वेंस है ये एपी होगा। गॉट इट। सभी को क्लियर है। कोई भी सीक्वेंस एपी कब होगा, कोई भी सीक्वेंस एपी तभी होगा जब उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जब हम लोग फाइंड करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो ये तो अभी जैसे बेसिक बेसिक चीज़ें सभी लोग को बता रहे हैं ना, और इसी में देखो और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक। अब देखो एपी में ना जैसे एक सीक्वेंस लेता है और इसमें कुछ कुछ टर्म हमें पढ़ना होता है। जैसे कौन टर्म किसको कौन सा टर्म से बुलाते हैं। जैसे देखो सबसे पहले मान लेते हैं ना, अब एपी सब लोगों को क्लियर है। अगर एपी की बात करें तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगर 2 नंबर का डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक नंबर दिया और उसका प्रेसिडिंग टर्म, जस्ट 2 नंबर, तो 2 नंबर कंजुगेटिव होना चाहिए। एक नंबर जो ले रहे हैं और उसके एक पहले वाला, ऐसा नहीं कि 2 नंबर लेना है। तो जैसे मान लो जैसे 2 नंबर अगर लेने बोल रहे हैं तो एक कोई 10 लेगा और कोई 28 लेगा। तो ऐसे नहीं 28 माइनस 10 करेंगे, तो वहाँ से वैसे नहीं लेना। 2 कंजुगेटिव टर्म, यदि एक टर्म लिया तो उसके जस्ट प्रेसिडिंग टर्म वाला टर्म, ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, उसे एपी बोलेंगे। गॉट इट। चलो अब ना एपी में जैसे, अब ये चीज़ें तो क्लियर है, सभी लोग को पहचानने आ गया। अगर पहचानने में दिक्कत है तो चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ना क्या एग्जाम्पल है, मान लेते हैं 3 7 11 15 19 एंड सो ऑन। क्या बताओ ये एपी है या नहीं है, सोच कर देखो, कमेंट में लिखो दिस इज एपी और नॉट। आई थिंक सब लोग का क्लियर होगा, दिस इज एपी। क्यों एपी है, क्योंकि अगर 2 लगातार टर्म का अगर डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक नंबर में से प्रीसीडिंग नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो 7 माइनस 3 दिस इज 4। यहाँ पे माइनस करो 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 दिस इज ऑल्सो 4। यहाँ माइनस करो 15 माइनस 11 दिस इज ऑल्सो 4। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 माइनस 15 दिस इज ऑल्सो 4। जब डिफरेंस निकाल रहे तो हर जगह क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यानी 4 4 4।
तो यहाँ से यही चीज़ तो हम लोग एपी का कंडीशनल में पढ़ते हैं कि एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो ये क्या बोलेंगे, एपी है। गॉट इट। और बताओ, और सब लोग बताओ, जैसे कुछ कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, और देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। 14, 9, 4, -1, -6 एंड सो ऑन। आइडेंटिफाई करो क्या ये एपी है या नहीं है। इज दिस एपी और नॉट, बताओ सब लोग। चलो देखते हैं। जैसे ना ये टर्म में से ये टर्म को माइनस करते हैं, तो 9 - 14, दिस इज 9 - 14, दिस विल बी इन माइनस, सो -5। और फिर से बताओ, 4 यहाँ से इसका माइनस निकालो, 4 - 9, जिस टर्म को लिए उससे प्रेसिडिंग टर्म को माइनस करते हैं, तो 4 - 9, दिस इज -5। फिर से बताओ, अगर ये दोनों को घटाते हैं तो आगे टर्म कौन सा है, -1, और इसके पहले -4, तो ये भी क्या आ रहा है, -5। और एक लास्ट में देखो ये -6 है और -1, तो ये चीज़ें देखो -6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये चीज़ें भी -5 आया। यानी यहाँ से जब इसका डिफरेंस निकाले, कॉमन डिफरेंस, तो ये भी क्या आया, पूरा कांस्टेंट आया। तो इसलिए ये भी क्या होगा, एपी में होगा, क्योंकि हर जगह -5 ही आ रहा है ना। गॉट इट। तो ऐसे ही एपी हम लोग चेक करते हैं। एपी के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म लो और उसके प्रेसिडिंग टर्म, जस्ट प्रेसिडिंग टर्म, दोनों का डिफरेंस निकालो। यदि वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, वैसा सीक्वेंस को एपी बोलते हैं। आई थिंक क्लियर होगा इतना तक। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब ना आगे बढ़ते हैं। देखो एपी में जैसे ये तो हमें सीक्वेंस पहचाने आ गया कि कोई भी सीक्वेंस एपी कब होगा। अब ना जैसे एपी में कुछ बात करते, कुछ कुछ टर्म होता है। जैसे देखो, अगर मान लेते ये एपी, अब हम लोग जानते हैं ये 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये हमारा एपी है। अब एपी जहाँ से ये जैसे 2 से स्टार्ट हुआ, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ ना, इससे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसे बोलते हैं सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। अब देखो जैसे फर्स्ट टर्म लिखना है तो इसे इन शॉर्ट हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डैट इज T1। T1 इंडिकेट्स फर्स्ट टर्म। अगर ये सेकेंड टर्म लिखना है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, T2। T2 मीन्स सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कोई लिखने बोलेगा, दिस इज T3। फोर्थ टर्म इज T4। फिफ्थ टर्म इज T5। गॉट इट। तो देखो ये फर्स्ट टर्म था तो T1 से डिनोट किया, सेकेंड टर्म T2 से, थर्ड टर्म T3 से, फोर्थ टर्म T4 से, फिफ्थ टर्म T5 से। अब बताओ ये एपी क्या 10 के बाद क्या ये ख़त्म हो गया, नहीं, ये एपी अभी भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और मान लेते ना ये बढ़कर कहाँ तक जा रहा है, एक nth टर्म तक जा रहा है। मान लेते जैसे nth टर्म तक जा रहा है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10, जैसे 10 है ना, फिफ्थ टर्म, 10 के बाद 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा एंड सो ऑन ऐसे ही चलते जाएगा, चलते जाएगा। और एक आखिरी टर्म हम लोग मानेंगे, मान लेते हैं वहाँ तक जाके ये रुक जाएगा और उसको nth टर्म बोलते हैं। यदि एपी जैसे ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। लेकिन हम लोग एक nth टर्म के बाद ना मान लेते हैं वहाँ तक ये एपी जा रहा है, तो nth टर्म को ही हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म को जैसे T1 से रिप्रेजेंट किया, सेकेंड टर्म को T2 से, थर्ड टर्म को T3 से, वैसे आखिरी टर्म nth टर्म मीन्स आखिरी टर्म, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं Tn से। यानी Tn इज आवर nth टर्म एंड T1 इज फर्स्ट टर्म, T2 इज सेकेंड टर्म। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कैसे टर्म पहचाना। अगर कोई बोलेगा ना ये एपी है और इसका थर्ड टर्म बताओ, यानी T3 बताना, तो T3 क्या होगा, 6 होगा। कोई बोलेगा T5 बताओ, T5 मीन्स क्या, फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म एपी का क्या होगा, 10 होगा। गॉट इट। तो पहला चीज़ तो ये है, टर्म को कैसे बुलाते हैं, फर्स्ट टर्म को T1, सेकेंड टर्म को T2, यानी T1, T2, T3, ये सब क्या होता है, Tn क्या होता है, Tn होता है आखिरी टर्म। अब बताओ जैसे ना यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे 4 लिए, तो 4 मतलब 4 में से 2 को माइनस किए थे, तो यहाँ पे क्या आया था, 2 आया था। फिर देखो 6 को 4 से माइनस किए थे, तो ये भी क्या आया था, 2 आया था। 8 को 6 से माइनस कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी हमें 2 मिला था, और एक 10 को 8 से माइनस कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी देखो
जब ये एपी था, एपी में यदि टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं, दो कंजुगेटिव टर्म का, एक टर्म जो लिए और उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, यदि दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं और डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ये एपी होगा, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। और ये जो कांस्टेंट आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी यहाँ जो डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं ये हर जगह क्या है, कॉमन, और इसको इन शॉर्ट बोलते हैं सी डी। तो कोई बोलेगा ना कि ये AP लिखा हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, CD क्या होगा, तो CD के लिए क्या करेंगे, जैसे सेकेंड टर्म लिए तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, डेट इज़ 2। तो यानी अगर कोई कॉमन डिफरेंस निकालने बोलता है तो बताओ, जैसे ये 4 लिखा हुआ है तो 4 क्या था, सेकेंड टर्म डेट इज़ T2 था, और ये चीज़ें क्या था, T1। T2 माइनस T1 किए तो ये चीज़ें हमें क्या मिला, कॉमन डिफरेंस। अब T2 ज़रूरी नहीं, अब T3 जैसे ले रहा है कोई, तो T3 से जस्ट पहले वाला टर्म कौन है, T2 है, तो T3 माइनस T2 कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमें क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। आई थिंक ये सब सबको क्लियर होगा। और क्वेश्चन में ना या फिर ऐसे कहीं कहीं डी भी दिखेगा तो डी भी वही चीज़ होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक। तो ये चीज़ें हमें क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। अब जैसे ना कोई भी अगर कहीं से भी मान लो T10 लिए तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो T10 से जस्ट पहले कौन सा लेंगे, T9, और ये दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी दो लगातार टर्म लो और एक टर्म लिए और उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दो, दिस विल बी आवर कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। नंबर टर्म किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, nth टर्म, T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन Tn। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यदि दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं, मतलब कोई टर्म है और उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हैं तो वो हमें क्या दे देता है, कॉमन डिफरेंस दे देता है। यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, राइट। तो देखो यही सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो एपी में हमें पढ़ना है, और ऐसे ही हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू अभी करेंगे। तो आई थिंक सबको यहाँ तक क्लियर होगा। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, एक नंबर का सीरीज होता है जो एक डिफरेंट रोल के अकॉर्डिंग चलता है। फिर एपी की बात करते हैं, एपी में एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें मतलब हर टर्म का जब डिफरेंस निकाल रहे हैं फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म तो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, और उसी को हम वैसा सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्लियर है ना सब लोग को। अब जैसे देखो एपी में एक टर्म और होता है, एपी में एक और टर्म आता है डैट इज nth टर्म। nth टर्म ऑफ एन एपी, ये चीज़ समझो पहले ये क्या होता है। जैसे ना मान लेते हैं nth टर्म का ऐसे एक फार्मूला था, nth टर्म को अभी बताओ हम लोग क्या लिखे, Tn। क्वेश्चन में बोलेगा ना कि एक एपी दिया हुआ है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे एक एपी दिया, और बोलेगा ना इसका nth टर्म बताओ, nth टर्म क्या होगा। तो इसका फाइंड करने का एक फार्मूला होता है डैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं nth टर्म फाइंड करने के लिए। अब ये फार्मूला कैसे आया, ये चीज़ें सब लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक। और इसके बाद इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, और ये पता है ये फार्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है हम लोग का, क्योंकि ना इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। ये फार्मूला को स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला बोल सकते हैं। और ये फार्मूला ना कैसे आया ये अब हम लोग समझते हैं। जैसे चलो स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ समझो। ये क्लियर है ना, nth टर्म फाइंड करने बोलेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे a क्या होता है, तो a होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। tn क्या होता है, tn होता है nth टर्म, nth टर्म, ये तो हमें फाइंड करना ही बोलेगा, टर्म ऑफ एन ए पी। ए क्लियर है, tn क्लियर है, n क्या होता है, तो n विल बी नंबर ऑफ टर्म्स, n विल बी नंबर ऑफ टर्म्स। और उसके बाद डी हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ये अभी हम लोग देखें ना, डी इज आवर कॉमन डिफरेंस। आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा ना, गॉट इट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक।
जैसे देखो अभी जो एपी का एग्जांपल ये था ना, इसी से हम लोग समझते हैं। जैसे एक एपी दिया हुआ है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक। अब बताओ जैसे ना ये एपी का बात करते तो ये हमारा क्या हो गया, T1 हो गया। T1 को ए से भी हम लोग लिख रहे थे ना फर्स्ट टर्म। ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, ये T5 हो गया, T3 T4 T5। गॉट इट। अब देखो जैसे समझते हैं, अगर इसका कॉमन डिफरेंस की बात करते तो कॉमन डिफरेंस पहले फाइंड करते। कॉमन डिफरेंस यानी डी कैसे फाइंड करते, तो कोई एक टर्म लिए और उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म ये दोनों माइनस करते। तो T2 हमारा 4 है और 4 में से 2 माइनस किए तो ये चीज़ें क्या आया, 2 आया। ऐसे ही सबका डिफरेंस 2 आ रहा है तो ये चीज़ें एपी है। अब जैसे ही इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड किए तो ये चीज़ें हमें 2 मिला। अब समझते हैं जैसे ना अगर बात करते ये फर्स्ट टर्म का T2 यानी हमारा ए T1 इज आवर ए, यानी फर्स्ट टर्म को ए से भी लिखते हैं ना, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। गॉट इट। यानी फर्स्ट टर्म की बात करते तो ए का वैल्यू 2 मिला। अब सेकेंड टर्म पे आते 4 है, तो 4 सोचो तो कैसे बना। अगर ए 2 था तो ए में अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं, तो ए हमारा 2 था तो 2 में जैसे ही 2 ऐड किए तो ये चीज़ें क्या 4 बन गया, और यही तो हमारा सेकेंड टर्म है यानी T2। अब थर्ड टर्म की बात करते हैं। अगर थर्ड टर्म जैसे अगर ए को जैसे ए हमारा 2 था ना, ए फिक्स कर लेते और उसके बाद बताओ अगर जैसे ए में हम लोग क्या ऐड करते, ए में अगर 2 गुने 2 ऐड करते हैं तो ये चीज़ें देखो ए हमारा 2 था और ये 2 गुने 2 कितना हो गया 4, और 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। क्लियर है। देखो ये क्या लिख रहे हैं ना, ये अभी क्लियर हो जाएगा। फिर से ए लेते हैं और ए में यदि हम लोग 3 × 2 करते हैं तो बताओ ये चीज़ें ए 2 था और ये 3 × 2 6, और ये चीज़ें हमें क्या मिला 8 मिला। फिर से देखो ए प्लस 4 × 2 और ए हमारा 2 था, 4 × 2 डैट इज 8, और यहाँ से 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जा रहा है। यहाँ तक क्या लिखना चाह रहे हैं ना ये थोड़ा समझना। जैसे देखो ये हमारा ए था 2, यानी यहाँ स्टार्टिंग टर्म तो पहला टर्म हमारा ए था। सेकंड टर्म देखो यहाँ पे ए, और ए में हम लोग 2 ऐड किए और 2 हमारा क्या था, डी का वैल्यू था। देखो डी का वैल्यू यहाँ क्या आया था, 2 आया था। तो क्या ए प्लस हम लोग डी बोल सकते हैं। थर्ड टर्म पे आते हैं। थर्ड टर्म देखो ये ए तो फिक्स था और उसके बाद यहाँ 2 और इनटू ये वाला 2 ना हमारा ये कॉमन डिफरेंस है, तो 2 की जगह डी लिख सकते हैं ना। और फिर थर्ड टर्म ये अगला टर्म देखो ए प्लस 3 और हमारा 2 क्या था कॉमन डिफरेंस, तो 3D। और फिर से देखो ए प्लस 4 इंटू यहाँ से 2 की जगह क्या लिख सकते हैं डी। तो यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है, देखो क्या बताना चाह रहे हैं। अगर ध्यान से देखते हैं ना तो ये चीज़ें हमें क्या दिख रहा है, T1 और ये दूसरा टर्म था, ये पहला टर्म A1 ए इज T1 और ये हमारा दूसरा टर्म है और ये हमारा तीसरा टर्म है और ये हमारा फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। यहाँ तक सभी को लोग को क्लियर होगा ना। अब देखो यहाँ से क्या बताना चाह रहे हैं ये समझो एक बार। जैसे देखो हम लोग Tn टर्म देख रहे हैं कैसे डिराइव किया जा रहा है। अगर बात करते हैं ना T1 हमारा क्या आया, ए आया। T2 क्या आया, ए प्लस डी आया। T3 किस फॉर्म में दिख रहा है, ए प्लस 2D का फॉर्म में दिख रहा है। T4 ए प्लस 3D का फॉर्म में दिख रहा है। देखो 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। एंड सो ऑन ऐसे ही बोल सकते ना। एक और T5 भी आया था, T5 आया ए प्लस 4D एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जा रहा। अब ज़रा ध्यान से देखना, जैसे ना यहाँ 5 है तो यहाँ इससे कम 4 था, यहाँ 4 है तो इससे कम 3 है, यहाँ 3 ले रहे हैं यानी तीसरा टर्म ले रहे हैं तो डी के साथ यहाँ इससे कम एक 2 है। अगर यहाँ दूसरा टर्म ले रहे हैं तो 2 से कम यहाँ एक, तो बोल सकते हैं ना कि एक हिडन है, एक लिखो या ना लिखो, तो यहाँ एक है। और जब पहला टर्म ले रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या हो गया, ये चीज़ 0 हो गया, तो 0 × डी क्या इसको लिख सकते हैं। अब देखो 5 था तो यहाँ 4 4 3 3 2 2 1 1 तो 0, मतलब क्या दिख रहा है ना, हर बार एक कम हो रहा है। जैसे इसी को ना और अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज करके लिखते हैं। जैसे ना नीचे से देखो स्टार्ट कर,
ए प्लस यहाँ 5 से 1 कम है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इंटू डी। इसका देखो फोर्थ टर्म ए प्लस 3 है तो 3 यानी 4 से 1 कम है तो ये 4 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म बताओ ए प्लस 3 से 1 कम है 2 तो 3 माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म क्या है ये है ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और फर्स्ट टर्म की बात करते तो ये है ए प्लस 0 यानी 1 माइनस 1 इंटू डी। यानी ना यहाँ से देखो एक पैटर्न हमें दिख रहा है, ये सभी लोग को क्लियर है। जैसे अगर फिफ्थ टर्म लिए तो हमारा देखो ए हर टर्म है डी भी हर टर्म है, चेंज हो रहा है ये वाला चीज़। और इसमें भी ना जैसे फिफ्थ माइनस 1 सब में कॉमन है, बाकी जो टर्म ले रहे हैं वही टर्म का यहाँ पे नंबर आ रहा है। तो जैसे फिफ्थ टर्म है तो फिफ्थ टर्म में क्या किए ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म है ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ से क्या बताना चाह रहे हैं ना, अगर कोई बोलेगा कल को कि ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते हम लोग nth टर्म लिखना चाहते हैं तो nth टर्म में क्या बोलेंगे, अगर इसी पैटर्न को फॉलो करते तो ये हमारा ए फिक्स होगा और ये -1 भी फिक्स होगा और ये चीज़ें डी। अब देखो यहाँ फिफ्थ टर्म था तो यहाँ भी 5 लिए वैल्यू, यहाँ 4 टर्म है तो यहाँ भी 4 लिए, तो यहाँ हमें nth टर्म बताना है तो यहाँ भी n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे n करेंगे। और यही हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है। आई थिंक सभी लोग को क्लियर होगा कैसे ये फॉर्मूला आया। देखो कितना मतलब ट्राई किए बेसिक से बेसिक चीज़ बताने का, तो यहाँ से ना ये फॉर्मूला हम लोग का कैसे आया ये चीज़ें क्लियर हुआ। आई थिंक सब लोग को क्लियर होगा। तो जब भी बोलेगा एक एपी दिया उसका nth टर्म बताओ, अब nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सभी को क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन वाला सेशन हम लोग अगले क्लास में लेंगे, ठीक। अभी इसी में देख लेते, कुछ और छूट गया तो और बता देते। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सब लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। और बाकी आज ये एपी का बेसिक क्लास था। एपी लगभग फर्स्ट क्लास में आज का बेसिक लगभग आज का बेसिक बोल सकते कवर हो गया, ठीक। और ये वाला क्वेश्चन सब लोग ध्यान से सोचना, ठीक ना। अगर मान लो एक कंपनी ज्वाइन किए, पहला कंपनी वाला ऐसे सैलरी दे रहा है तो इसमें ज्वाइन करेंगे, या दूसरा वाला पर डे बोला है 3 लाख पर डे दे रहा है तो क्या इसमें ज्वाइन करेंगे, ये चीज़ सोचना, ठीक ना। और अगर देखो अभी इसको हम लोग जैसे, चलो कोई बात नहीं, इसी तरह सोचना, ठीक। या फिर ऐसे भी सोच लें, अगर पहला दिन 3 लाख दिया, फिर अगला दिन 4 लाख दे रहा है, फिर अगला दिन 5 लाख दे रहा है, फिर अगला दिन 6 लाख दे रहा है, 1-1 लाख पर डे बढ़ा रहा है, तब सोचना कैसे कौन सा कंपनी ज्वाइन करेंगे, सेकंड या फर्स्ट। सब लोग ना सॉल्व करने पे मतलब बहुत डिसीजन लेने के बाद लगभग लोग देखना 99% बोलेगा फर्स्ट ही ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, ये कैलकुलेट करके देखना ना, हर दिन का डबल करना, देखना आखिरी दिन कितना मतलब अच्छा खासा सैलरी हो जाएगा, उतना में मज़ा आ जाएगा, ठीक। तो हम लोग का ये आज एपी स्टार्ट किए, एपी सिंपल आज बात किए, सीक्वेंस क्या होता है, एपी कैसे पहचानेंगे। अगर कोई एक टर्म लिए तो उस टर्म का जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक। और जो माइनस करके जो नंबर मिलता है उससे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, और वो कांस्टेंट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो एपी होगा। उसके बाद बात की एपी में कुछ टर्म की बात की, जैसे ये पहला टर्म को बोलते हैं फर्स्ट टर्म T1, या फिर इसी को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये T2, T3, T4 एंड यही लास्ट जाएगा तो उसको nth टर्म को क्या बोलेंगे, Tn बोलेंगे, ठीक। और Tn यानी nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ें, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे कौन सा टर्म क्या होता है, ए क्या होता है, n क्या होता है, डी होता है, ये सभी लोग को क्लियर होगा। तो इस पर आज हम लोग देखें कैसे कैसे ये फॉर्मूला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको बोल सकते हैं जो हम लोग देखे ना, ये रिजल्ट एक पैटर्न बन रहा था, वही पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो किए, ठीक। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। एनी डाउट टिल नाउ, कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट में पूछना। देखो इतना बताने के बाद भी अगर कहीं थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बोलना कि भैया हमें ये समझ में नहीं आया, ये क्लियर नहीं है, ठीक। ज़रूर पूछना। जैसे ना अगर मान लेते आज ये क्या पढ़े, सीक्वेंस पढ़े ना, तो चलो इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आ जाओ एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन है ना, जैसे ये एक पैटर्न दिया हुआ है 8, 11, 14, 17, 20, तो शो करना है ये एपी होना चाहिए, ये चीज़ शो करो। और उसके बाद बोला यदि एपी आ गया, शो कर दिया, तो फिर इसका फाइंड करो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये चीज़ फाइंड करके बताओ। तो सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करो कॉपी में। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज डैट दिस इज
a sequence 8, 11, 14, 17, 20. We have to show that this is AP or not. First thing, and second, if this is AP, then we have to find the first term and the common difference of the AP. Solve it. Right now, you all have to solve it. सॉल्व करो सब लोग। चलो देखो, अगर सॉल्व कर रहा तो अच्छी बात है, और अगर देखो ट्राई करो बोर्ड, मतलब ये क्या बोर्ड बोल रहे हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और पॉज करके सब लोग रोक कर सॉल्व करो, देखो क्या सॉल्व होता है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ना सबसे पहले शो करने बोला है चेक दिस इज AP और नॉट, तो AP के लिए एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर जैसे ये T1 है, ऐसे ही पढ़े ना, फर्स्ट टर्म को T1, ये T2, ये T3, T4, T5 एंड सो ऑन, यही चीज़। तो यहाँ पे देखो सबका डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी T2 माइनस T1, ये जो है T3 माइनस T2, ये T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, ये चीज़ क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। यदि कांस्टेंट आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, AP है, और उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो T2 माइनस T1 डैट इज 11 माइनस 8, 14 माइनस 11, 17 माइनस 14, 20 माइनस 17। ये चीज़ जब फाइंड किया ना तो सबका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये चीज़ कांस्टेंट आया। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रेसिडिंग टर्म बाई 3। यहाँ से ये बोल सकते हैं जितना भी टर्म है, ईच टर्म डिफर्स इट्स प्रेसिडिंग टर्म्स बाई 3। हर जो टर्म है वो अपने प्रेसिडिंग टर्म से क्या हो रहा है, 3 से डिफर कर रहा है, मतलब ज़्यादा है या फिर मतलब अंतर है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो प्रोग्रेशन या सीक्वेंस है, ये हमारा क्या होगा, AP होगा। क्लियर है। अब AP हो गया तो हमें निकालना है इसका, पहले बोला था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यानी T1 हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। T1 फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म इज आवर 11, तो फर्स्ट टर्म यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा 8 हो गया। फर्स्ट टर्म 8 है ना, 11 नहीं, तो पहला टर्म 8 हो गया। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म का क्या कर दो, डिफरेंस निकाल लो। तो 11 माइनस 8 डैट इज़ 3, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस यानी D आ गया, और ये T1 आ गया। आई थिंक क्लियर होगा ये सभी लोग को कैसे इस पे क्वेश्चन किया जाना, कैसे कोई क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक, जैसे एक और इस पे क्वेश्चन तुम लोग लिख लो, ये खुद से सॉल्व करना। 11, 6, 1, -4, -9 एंड सो ऑन, ये बोला है ना शो करने के लिए कि AP होगा या नहीं होगा, पहला चीज़। और यदि AP होगा तो फिर इसका बताओ फर्स्ट टर्म बताओ, यानी कौन सा टर्म, T1। अगर AP होगा तो T1 तो यही हो जाएगा 11, और उसके बाद बोला इसका कॉमन डिफरेंस बताना। तो कॉमन डिफरेंस यदि AP होगा तो जो कांस्टेंट आ रहा है वही कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, आई थिंक सब लोग से बन जाएगा। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन किया ना, ये T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T1, सबका डिफरेंस निकालना है। यदि वो कांस्टेंट आ रहा है तो क्या होगा, ये प्रोग्रेशन AP होगा, और AP होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म का उसके प्रेसिडिंग टर्म से, मतलब कोई भी टर्म लेना और उसके प्रेसिडिंग टर्म से क्या करना, डिफरेंस निकालना, वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आज हम लोग चैप्टर मतलब लेक्चर 1 को क्या करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। और देखो वैसे ना एक बात बता देते, ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूला वगैरह है और बेसिक मतलब यही था। और इसमें एक सम का होता है पढ़ना, और बाकी कुछ कुछ है, छोटा मोटा टर्म आएगा बीच में। ठीक, तो ये चैप्टर आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, इसको बढ़िया से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। और बाकी 11th में इसी का डिटेल में आएगा, AP है, GP है, HP है, ये सब सारा कुछ 11th में हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। और बाकी AP तो फिर से आएगा। ठीक, तो यहाँ पे सब लोग बढ़िया से पढ़ो, 11th भी ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा। ठीक, तो आज चलो हम लोग ये लास्ट रहने देते हैं। और देखो ये ना जो आज हम लोग पढ़े, 1 मिनट यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला पढ़े ना, एन ए टर्म ऑफ एन AP, इसी को बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म,
ठीक ना। तो जनरल टर्म मतलब अगर कोई भी टर्म हमें फाइंड करना, अगर जैसे देखो जनरल टर्म मतलब क्या हुआ कि अगर n का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये चीज़ हमें t1 दे जाएगा। t1 कैसे दे जाएगा, तो a प्लस n का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 ये क्या हो गया, ये चीज़ 0, और ये 0 इंटू डी 0, तो ये चीज़ 1 a मिल गया। तो हमें पता है t1 क्या होता है, a ही होता है। जैसे अगर n का वैल्यू ना 5 लेते हैं, n का वैल्यू 5 लेते हैं तो फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो a प्लस 5 माइनस 1, अगर n का वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये बताओ a प्लस 4d हो गया। और हमें पता है यही क्या होता है, फिफ्थ टर्म। तो देखो ये जनरल टर्म है, इससे सारा टर्म आ जाएगा, इसलिए इसको जनरल टर्म ऑफ द एपी बोला गया, एपी में इसे जनरल टर्म बोला गया। ठीक, तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, और बाकी एक क्वेश्चन जो सब लोग को दिए हैं, ये क्वेश्चन लास्ट वाला, ये सब लोग होमवर्क में बना लेना। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। और हाँ, एक चीज़ बोलेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या करना, सब लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताओ कि हाँ यहाँ से पढ़ो, देखो सारा कंटेंट फ्री है, सारा कंटेंट फ्री क्यों है, और ना मतलब बिल्कुल हम लोग बेसिक से कर रहे हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और सब लोग मतलब मज़ा, मतलब मन लगा के पढ़ो, मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो चलो आज का लेक्चर यहीं तक फिनिश करते हैं। ठीक, सभी को बाय, थैंक यू।